नर्मदे हर सुप्रभात और रात्रि विश्राम होलियापुरा। इस गांव के 3 नाम हैं, होलियापुरा, जहाजपुरा और एक नाम और है। अब तीसरा नाम कौन सा है पता नहीं। तो यहाँ से निकले हैं आगे की ओर और आज इतनी ज़्यादा ठंड है कि नहाने में तो नर्मदे हर नर्मदे हर। मौसम भी काफ़ी ख़राब है, 3 दिन होते हुए जा रहे हैं, बदल बहुत है। नर्मदे हर। यहाँ से बुधनी करीबन 20 किलोमीटर है और आज 2 बजे के समथिंग, 2 बजे से पहले 20 किलोमीटर कवर करना है। नर्मदे हर बापू। नर्मदे हर। ठंड भी और ये हवा तो और ठंड को बढ़ाने में मदद कर रही है। करीबन आधा घंटे से भी ज़्यादा हो गए गाँव में चलते हुए। नर्मदे हर। और यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है, इसलिए इस गांव के नर्मदे हर गांव के नाम 3 हैं। जहाजपुरा के बाद से बुधनी तक नर्मदा तट के काफ़ी ऊपर से ही मार्ग है, क्योंकि नीचे बहुत कटाव वाला क्षेत्र है। जहाजपुरा के बाद से अब सीधे मैया के दर्शन होंगे बुधनी में, करीबन 15 किलोमीटर के बाद। जहाजपुरा के बाद 4 किलोमीटर पर निनोर गांव, ये निनोर गांव है। निनोर से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर ककोड़िया गांव है। और आज की ठंडी तो बोल रही है कि कहीं भी आग जला लो, थोड़ी देर हाथ पैर सेक लो। नर्मदे हर। नर्मदेश्वर बालाजी धाम आश्रम। ये नर्मदा तट के बिल्कुल किनारे ही बना हुआ है और यहाँ से थोड़े आगे 7 धारा पड़ेगी। नर्मदे हर। अब यहीं से तट का रास्ता चालू हो गया। अभी तक जो रास्ता था
मैया से काफ़ी दूर था, करीबन 1 किलोमीटर ऊपर से। और अब जो ये रास्ता है सिर्फ ये एक खेत का फर्क है। मैं सोच रहा था कि सीधा बुधनी जाके मैया के दर्शन हो पाएंगे, सात धारा से थोड़ा पहले रुके हैं। ये आश्रम है, चाय प्रसादी के लिए रोका है। और आगे जाके देखो, अब देखने मिलता है कि नहीं सात धाराएं, क्योंकि ऊपर से मार्ग है परिक्रमा का, नीचे से मार्ग नहीं है, ये सीधा कटाव है ऐसा। इस वजह से नीचे से रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। दक्षिण तट पे बहुत रास्ता है पर्याप्त, उत्तर तट पे बहुत काफ़ी तट से रास्ता कम है, पक्का मार्ग है जो भी है। सात धाराओं पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे फरमान जैसे पत्थर तो नहीं है, मगर सात धाराएं पूरी क्लियर दिखाई देती हैं। आपको धाराएं गिनवाएं, 1 2 ये 3 4 5 6 और उस साइड वो 7 धाराएं हैं पूरी, पूरी 7 धाराएं हैं बाबा जी। और नर्मदा तट की बिल्कुल किनारे से रास्ता नहीं है, खेतों में से रास्ता है। और अभी तक थोड़ा पक्का रास्ता मिला था, अब यहाँ से खेत में से होके जाना पड़ेगा। और कहीं कहीं खेतों में दिक्कत आ जाती है जब फसल में पानी चलता है तब। बिल्कुल तन्नक लूम खागो जे को शरीर से सीधो नीचे। और ये खेतों का नाला है, आगे इस नाले को पार करने के लिए लकड़ी का ब्रिज बनाया हुआ है किसान लोगों ने। टेढ़ी मेढ़ी राह तुम्हारी हमसे चलो न जाए मैया। सात धारा के बाद जो लकड़ी का पुल पड़ा था उसका वीडियो बनाने से चूक गए, क्योंकि फ़ोन आ गया था तो बात करने लगा। और सात धारा के बाद ये गांव पड़ता है होलीपुरा, छोटा सा गांव है। और यहाँ अन्य क्षेत्र भी है परिक्रमा वासियों के लिए रुकने के लिए। तो यहाँ पे निशान नहीं लगा है कि यहाँ पे परिक्रमा मार्ग कौन सा है, बाकी आगे बोर्ड लगे हुए हैं। अब अगला गांव पड़ेगा देवगांव, 2 किलोमीटर आगे।
देवगांव के बाद आगे से हाईवे रोड मिलेगा जो सीधा बुधनी तक गया है। मेन हाईवे पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से बुधनी करीबन 7 किलोमीटर। और ये रास्ता थोड़ा सा जंगल से होके जाता है। और इस ब्रिज पे से ही बुधनी का नज़ारा देखने मिलता है। समस्या बस ये है कि यहाँ पे परिक्रमा मार्ग का कहीं भी बोर्ड भी नहीं लगा, ना ही निशान लगा है। पूछ पूछ के जाना पड़ता है। यहाँ ब्रिज समाप्त होने के बाद लेफ्ट साइड मुड़ना है। नर्मदे हर परिक्रमा मार्ग यही है जी। और बुधनी के घाट पर पहुंच चुके हैं। घाट के किनारे काफी बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं। श्री राम जानकी हनुमान मंदिर है ये। नर्मदे हर माता जी।
और यहाँ भी तट से रास्ता नहीं है, ऊपर के गांव पे से ही जाना पड़ेगा। और आज शाम तक यहाँ पहुँचना है। ये वाइट कलर का जो आज घाट दिखाई दे रहा है, इसकी दूरी करीबन 6-7 किलोमीटर होगी। और अभी 27-28 किलोमीटर सुबह से चल चुके हैं। 7-8 किलोमीटर और चल पाएंगे बस। घाट से अब निकल चुके हैं बांद्रा बांध की ओर। यहाँ से बांद्रा बांध करीबन 10 किलोमीटर या 12। अब वो किसी से पूछना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि कितना किलोमीटर है। जय श्री सीताराम महाराज। और थोड़ी और आगे से सिंगल पगडंडी मार्ग आ जाएगा, जो नर्मदा तट के किनारे किनारे है। यहाँ नीचे से अंदर होना है। और ये है नर्मदा मैया। बुधनी घाट के बाद फिर जंगल का रास्ता है ये। करीबन दादू ने बताया, एक दादा ने, कि ये जंगल का रास्ता है। थोड़ा आगे तक पड़ेगा आपको। अब किलोमीटर कितना है ये नहीं बताया। और उनने सचेत भी किया है कि आगे भटकने वाली रास्ताएं पड़ेंगी। अब जंगल तो बहुत से निकल गए हैं, अभी तक मैया ने भटकने नहीं दिया। कहीं कहीं समस्या बन जाती है कि निकलें कहाँ से।
यहाँ से जंगल की सीमा चालू हो जाती है। काफ़ी भूल भुलैया हैं, मगर ये निशान लगे हुए हैं जगह जगह। और इस पगडंडी वाले रास्ते से बहुत कम लोग निकलते हैं। वही परिक्रमावासी यहाँ से निकल पाते हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि हम नर्मदा तट से ही परिक्रमा करेंगे। ये बुधनी का घाट के बाद ये पहला गांव मिला जंगल एरिया के बाद। पता नहीं गांव कौन सा है, छोटा सा है। गिनती के 30-35 घर होंगे, बहुत से बहुत। जमुनिया गांव है ये। अभी एक व्यक्ति से पूछा। बुधनी के बाद श्री महारुद्रेश्वर महादेव आश्रम है। यहाँ से परिक्रमा मार्ग इस साइड होना चाहिए, क्योंकि यही है, वो वाला है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके पक्का मार्ग है ये वाला, इससे होकर जाना है। ये मेन रोड से झंडे कहाँ से अंदर आके खेत में से रास्ता है। मैं सीधा सीधा जा रहा था, मगर एक व्यक्ति ने आवाज़ मार के बताया कि बाबा झंडे कहाँ से अंदर हो जाओ। पे फिर एक नाला पड़ गया। रास्ता है कहाँ से? हाँ, ये झंडे लगे हुए हैं।
इस कच्चे मार्ग के बाद ये थोड़ी सा आगे पहुंच के पक्का मार्ग है, जो बांद्रा बांध तक बिल्कुल पक्का मार्ग है। ये गन्ने का वेस्टेज मटेरियल है, यानी कि गन्ने के पत्ते लोग आग लगा देते हैं और इन्होंने ये रोल बनाए हैं। ये बाहर फैक्ट्रियों में सप्लाई होंगे। ये सारा माल वही रखा है गन्ना का, गन्ने के पत्ते ही पत्ते। गन्ने का, धान का, ये ऊपर से नेशनल हाईवे है जो दक्षिण तट की ओर गया है, वो होशंगाबाद के लिए, और ये पता नहीं कहाँ चला गया। अभी बांद्रा बांध करीबन 4 किलोमीटर और बचा है, और आज का लक्ष्य मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा ले लिया। करीबन बांद्रा बांध पहुँचते पहुँचते 45 किलोमीटर हो जाएगा। बांद्रा बांध पहुंच चुके हैं। ये घाट है, इस पहाड़ की उस तरफ तवा नदी का संगम है। अब आज रात्रि विश्राम यहीं रहेगा। ये ऊपर आश्रम मंदिर वगैरह हैं। अब देखते हैं इस मंदिर में या इस मंदिर में किस में रुकना होता है। पीछे के किसी भी आश्रम में व्यवस्था नहीं है, आगे आश्रम है।
अभी आश्रम करीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर है। कमलापति आश्रम नर्मदा तट के किनारे ही बना हुआ है और बांद्रा बांध से 1 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। कमलापति आश्रम पहुंच चुके हैं और अब चलने की स्टेज ख़त्म हुई। आज रात्रि विश्राम यहीं रहेगा, फिर कल निकलेंगे। मिलते हैं कल नर्मदे हर। ये कमलापति आश्रम में काफ़ी भेदभाव वाली स्थिति है। यहाँ पे बस वाले और 4 व्हीलर वालों को व्यवस्थाएं अच्छी दी जा रही हैं, बाकी जो पैदल परिक्रमा वासी हैं उनको काफ़ी दिक्कत जा रही है इस आश्रम में। इस वजह से मैं भी नहीं रुका, और जहाँ भेदभाव होता है वहाँ मैं नहीं रुकता। कुछ दूर आगे चल के गांव में एक व्यक्ति हैं, मैंने अभी ऑनलाइन देखा मैप पे, तो वो परिक्रमा वासियों को सेवा देते हैं। अब उन्हीं के घर पहुंच रहे हैं। सोचा था इसी आश्रम में रुक जाएंगे क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब ठीक है, 1 किलोमीटर और चलना कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा दिन से चल रहे हैं। क्या बात, आ जाओ। चलो खेल नहीं। आज टोटल करीबन 50 किलोमीटर होने जा रहा है। फोर्टी 49.7 हो चुका है। और गांव के बीचों बीच उनका घर है। कहाँ देख के चलाओ भाई साहब, कहाँ चला रहे, चढ़ाई देता है ये तो। गांव के बीचों बीच आ चुके हैं और यहाँ पे थोड़ी सा दूर और 300 कदम की दूरी पर उनका घर आने वाला है। सात बज चुके हैं और उनके घर के बाहर ही पहुंच गए। शायद यही घर है, तो जाली लगी हुई है और यहाँ पर कोई है नहीं, तो पूछ लेता मैं।
और पटेल जी के घर आकर ये रखा हुआ है सामान। और संध्या आरती करने के बाद आपको दिखाते हैं उनका घर। ये उनका घर है, ये उनकी यहाँ गौशाला, और यहाँ परिक्रमावासी लोग रुक जाते हैं। आज मैं अकेला रुका हुआ हूँ। नर्मदे हर, मिलते हैं सुबह।